हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हमने 2021 और 2022 का पेपर सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, उनसे आपकी बहुत हेल्प होगी इस पेपर को भी सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या यूज होता है कॉमनली? तो वो होता है एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्या रिलेट करता है? वो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच करता है क्वालिटेटिव से। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड्स द रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। यानी इसमें से किस शोध पद्धति में परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया बाहरी चरों की भूमिका को इष्टतम रूप से सुरक्षित करती है एक्सट्रेनियस वेरिएबल से? तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, विच एरर इज नेसेसरी टू बी प्रोटेक्टेड बाय क्वालिटेटिव रिसर्च अंडर डाटा सिस्टम। तो इसका है ऑप्शन ए, सेपरेशन। मतलब गुणात्मक शोध द्वारा किस त्रुटि से रक्षा करना आवश्यक है? तो किससे रक्षा करना आवश्यक है? सेपरेशन से, पृथक्करण से। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिसर्च टूल कैन नॉट बी यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलिटरेट पर्सन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चननेयर। क्योंकि क्वेश्चननेयर के द्वारा हम किसी भी इलिटरेट जो कि अनपढ़ व्यक्ति है उससे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी इंटरव्यू और शेड्यूल से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और इलिटरेट पर्सन उसका जवाब दे सकता है अगर उसे आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर रिमेन्स न्यूट्रल। तो मतलब किसमें जो ऑब्जर्वर है वो न्यूट्रल रहता है, किस टाइप के ऑब्जर्वेशन में? तो वो होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर जो होता है वो ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, ऑब्जर्वर ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, और इसमें सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो केवल ऑब्जर्व ही करता है, इंटरफेयर नहीं करता किसी भी ग्रुप में। और जबकि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या होता है कि रिसर्चर इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, वो उसमें न्यूट्रल नहीं रहता, वो उसमें बोल सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिसर्च मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स। तो इसका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच रिसर्च मेथड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ्स। तो इसका हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च। तो पार्ट ऑफ रिसर्च क्या है प्रोसेस में? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सभी हैं रिसर्च के पार्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा से क्या रिलेट करता है? वो है न्यूमेरिकल डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का क्या सोर्स नहीं है? हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि भाई पहले प्रॉब्लम आएगी उसके बाद ही तो हाइपोथेसिस बनती है। तो इसीलिए इसका हाइपोथेसिस हो जाएगा, जो कि रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है। बाकी रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उसके लिए बुक्स का सहारा लेते हैं, और जो एक्सपीरियंसेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में, परस्पर विरोध कर रहे हैं, उसका सहारा लेते हैं। जो रिसर्च वर्क हो चुके हैं उनका सहारा लेते हैं नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए हाइपोथेसिस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का बेस क्या है? तो वो है साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 13,
ए रिसर्च शुड बी, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसका है ऑप्शन ए प्रॉब्लम। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सैम्पलिंग टेक्निक द लॉटरी मेथड इज यूज्ड। तो लॉटरी मेथड का यूज किस में होता है, वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, तो वही हो जाएगा ये रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, यानी जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। तो लेकिन ये क्वेश्चन तो गलत लग रहा है क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, तो नॉट में तो रैंडम सैम्पलिंग भी है और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो अगर इसमें नॉट नहीं होता क्वेश्चन में तो हमारा पर्पजिव सैम्पलिंग करेक्ट हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन हो जाता हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ हो, तो इसका आंसर हमारे ए और बी दोनों ठीक थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब नॉट पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है हमारी क्वेटा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 18, मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज। तो ये है एक्सपेरिमेंटल, एम्पिरिकल, सिस्टमेटिक, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है, सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस नहीं, पैरामीट्रिक इन्फरेंस नहीं, तो इसका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ठीक है, तो ये सभी इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो किसी भी रिसर्च की जो डेप्थ हम का जो निर्णय लेंगे, जिसको जज करेंगे, वो किससे करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। क्वेश्चन नंबर 21, अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो इसका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल टाइम प्रॉब्लम्स, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, द सेंसस कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेम क्वेश्चन हमारा ये 2022 में भी आया था, उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था। क्वेश्चन नंबर 23, in an experiment the researcher manipulates one or more variables in an attempt to determine its effect on the। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 24, in comparison to primary data secondary data can be collected। तो सेकेंडरी डाटा हम मतलब प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंग कैसे कलेक्ट करेंगे, तो वो रैपिडली एंड इजीली इन ए शॉर्ट टाइम विद लेस एफर्ट्स एट ए रिलेटिवली लो कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हो जाएगा रेफरेंस कलेक्शन। बाकी ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, ये सभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से में आवश्यक है। अगर आपने 2022 वाला पेपर किया है तो आप देख रहे होंगे कि कई सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उस पेपर को भी ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच रिसर्च वी यूज्ड इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड का हम किस रिसर्च में यूज करते हैं, वो करते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च।
तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज ए सिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर 30, ए रिसर्च डेट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज, वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। 2022 के पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, research in which the researcher used the qualitative paradigm for one phase and the quantitative paradigm for another phase is known as, तो ये होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च वही होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च होती है। इसका भी एग्जांपल दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, बाकी ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्वेश्चन नंबर 33, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च का क्या मेथड नहीं है? तो सर्वे है, फिलोसफिकल है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, तो पॉपुलेशन डेटा का जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है वो होता है सेंसस यानी जनगणना। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट ए पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट का क्या पर्पस नहीं है? तो वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च की व्याख्या करना। रिसर्च रिपोर्ट का कोई पर्पस नहीं है। बाकी पब्लिकेशन इन जनरल, इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, ये सभी रिसर्च रिपोर्ट के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज, तो ये होता है समरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट डेवलप्ड बाय रोनाल्ड फिशर, तो रोनाल्ड फिशर ने किसको डेवलप किया था? वो किया था एफ टेस्ट को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्योरेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट इज, तो मेजरमेंट का जो प्योरेस्ट स्केल है वो होता है रेशियो स्केल, और रेशियो स्केल में क्या होता है? इसमें होता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल गिव्स रैंक टू स्टूडेंट, तो रैंक दी जाती है ऑर्डिनल स्केल में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रैंक दी जाती है। स्केल वाला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप, तो सोशल रिलेशनशिप किसके द्वारा मेजर करे जाते हैं? वो सोशियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is a useful method of giving quantitative form to qualitative facts, तो इसका है ऑप्शन सी सही, कंटेंट एनालिसिस। अब है क्वेश्चन नंबर 43, अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सैंपल पॉपुलेशन इज, तो वो है हमारा स्टैंडर्ड एरर। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप एंड क्लासेस इज कॉल्ड, तो इसका है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा जो ग्रुप एंड क्लास को अरेंज करता है, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज कंपल्सरी फॉर कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन, तो इसका हो जाएगा कोडिफिकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग बाय सर्वे। बाकी बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल ये हमारे सेकेंडरी डेटा के हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा के सारे सोर्स हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल, तो ये सभी सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या नहीं है? वो है आर्टिकल। बाकी सभी
प्राइमरी डेटा के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और शेड्यूल, इन तीनों का यूज होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का लास्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है रिसर्च रिपोर्ट। तो ठीक है, हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को आप 1 से 2 बार भी देख सकते हैं अच्छे से। जो टॉपिक आपको लग रहे हैं बार बार आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।